डियर स्टूडेंट्स, अगेन अपन पार्ट थर्ड में एडवर्ब पार्ट थर्ड में अपन सब लोग वापस यहाँ हैं। इसमें आज अपन एडवर्ब देखेंगे। कुछ एडवर्ब्स ऐसी हैं जो आप पहली बार देखेंगे, कुछ सीखेंगे। देखिए, एक वर्ड मैं आपके सामने लिखता हूँ, क्लीन। क्लीन जो एडवर्ब है वह एडवर्ब भी है और वर्ब भी है। वर्ब में इसका अर्थ होता है साफ करना, और एडवर्ब में इसका मतलब होता है बिल्कुल। जैसे अपन बोले क्लीन योर हैंड या क्लीन योर हैंड्स, अर्थ होगा अपने हाथ धोइए, साफ कीजिए। ओके, ही क्लीन्स द टेबल को साफ करता है। तो यहाँ क्लीन जो वर्ड है वह है वर्ब है दोनों ही सेंटेंसेस में, लेकिन क्लीन कभी कभार एडवर्ब भी बनती है। जैसे आई क्लीन फॉरगेट योर नेम, मैं बिल्कुल ही आपका नाम भूल गया। जैसे मान लीजिए ही क्लीन राइट्स स्टोरी, अर्थ होगा कि वह बिल्कुल कहानी लिखता है, यानी जो लिखता है उसमें सत्यता बिल्कुल भी नहीं है। फिर एक वर्ड आया इसी से क्लीन के साथ में एल वाई जोड़कर हम बनाते हैं एडवर्ब भी बनाते हैं और एडजेक्टिव भी बनाते हैं। एडजेक्टिव में इसका मतलब होता है सदाचरण, यानी जिसका आचरण होता है गुड आचरण वाले या गुड कंडक्ट वाले, द पर्सन हु आर वेरी द पर्सन हु आर नोन फॉर देयर गुड कैरेक्टर। एडवर्ब के साथ अपन इसका अर्थ होता है सफाई से, तेजी से, यह अर्थ निकलता है एडवर्ब में। जैसे मैं आपके सामने लिखूं ही कॉट द बॉल क्लीनली, उसने गेंद को बड़ी तेजी से पकड़ा या सफाई से पकड़ा। ही रोट माई नेम क्लीनली, उसने मेरा नाम बड़ा सफाई से लिखा। ओके, जैसे एडजेक्टिव में देखिएगा आर कैट्स क्लीनली एनिमल्स। अब आप यहां देखिएगा कि एनिमल्स आपका नाउन हो गया है, तो क्लीनली अपने आप ही आपका क्या चला गया, एडजेक्टिव। इसका अर्थ हुआ क्या जो कैट प्रजाति है वो सदाचरण वाली जानवर है या नहीं है। क्लीनली पीपल ऑलवेज हेल्प द सोसाइटी टू गाइड देम, टू गाइड देम, यानी सदाचरण वाले जो लोग होते हैं वह समाज को हमेशा गाइड करते हैं। अब आपने यहाँ ये बात ध्यान में रख लेनी है कि जो क्लीनली वर्ड है, क्लीन जो वर्ड है वह वर्ब का भी काम करेगा और एडवर्ब का भी काम करेगा, एक बात। दूसरी बात, फिर क्लीन से बना क्लीनली, तो क्लीनली एडजेक्टिव भी होता है और एडवर्ब भी होता है। एडवर्ब में इसका मतलब होता है सफाई से, तेजी से, और एडजेक्टिव में इसका अर्थ होता है सदाचरण, यानी द पर्सन हु हैज ए गुड कंडक्ट, दैट इज नोन एज क्लीनली। इसके जस्ट बाद में अपन दूसरी अपन एडवर्ब सीख रहे हैं, वो भी अपन देखेंगे। एक और एडवर्ब आती है जो अपन बहुत बार काम में लेते हैं, ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट का मीनिंग होता है लगभग, प्राय, सभी। ये कुछ एक वर्ड्स होते हैं इसके। देखिए मान लीजिए मैं लिखता हूं आपके सामने ही हैज ऑलमोस्ट कंप्लीटेड हिज वर्क। अर्थ क्या हुआ अभी कि उसने अपना काम लगभग पूरा कर लिया है। डोंट वरी, डोंट वरी, यू आर ऑलमोस्ट देयर, यू आर ऑलमोस्ट देयर। डरिए मत, आप लगभग वहां पर पहुंच चुके हैं। अब एक बात और ध्यान में रखेंगे, ऑलमोस्ट जो वर्ड है उसके साथ नेगेटिव वर्ड्स आ सकते हैं, याद रखिएगा। कैसे, देखो, आई नो ऑलमोस्ट
नथिंग या यूँ लिखें अपन आई ऑलमोस्ट नो नथिंग। इस सेंटेंस को बेटर रहेगा कि अपन इसको यूँ लिखें आई ऑलमोस्ट नो नथिंग अबाउट इट। अब आप आई नो ऑलमोस्ट नथिंग, यानी आप यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह से कर सकते हैं। इस सेंटेंस को आप ऐसे लिख सकते हैं आई नो। अब ऑलमोस्ट नथिंग के जगह पर आप क्या काम कर सकते हैं, आई नो हार्डली एनीथिंग अबाउट इट। अब आपको ये ध्यान में रखना है कि हार्डली के साथ नथिंग नहीं आ सकता, जबकि नथिंग एक नेगेटिव वर्ड है तो ऑलमोस्ट के साथ आ सकता है। जैसे एक और सेंटेंस मान लीजिए मैं आपके सामने लिख देता हूं, आई सा ऑलमोस्ट नो ट्रैफिक। आप इसको यूं भी लिख सकते हैं आई सा हार्डली एनी ट्रैफिक। बात ये है कि हार्डली और ऑलमोस्ट का मीनिंग लगभग एक जैसा ही होता है, बट डिफरेंस ये है कि हार्डली नेगेटिव वर्ड्स नहीं लेती, ऑलमोस्ट नेगेटिव वर्ड ले लेता है। लेकिन जैसे मान लीजिए ऑलमोस्ट नो की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, हार्डली एनी लिख सकता हूँ। फिर इससे मिलता जुलता एक वर्ड आता है नियरली। तो नियरली और ऑलमोस्ट लगभग के अर्थ में, प्राय के अर्थ में एक जैसे होते हैं। डिफरेंस क्या है वो भी अपन डिस्कस करेंगे। मान लीजिए मैं लिखता हूं ही इज नियरली 10, अर्थ हो गया कि वह लगभग 10 साल का है। रोहित हैज नियरली 10 बुक्स ऑन हिस्ट्री, अर्थ हुआ कि रोहित के पास लगभग 10 किताबें हैं इतिहास के बारे में। अब आपको यहाँ डिफरेंस ये दिमाग में रखना है कि ऑलमोस्ट जो वर्ड है वह नेगेटिव वर्ड काम में ले सकता है, जबकि नियरली जो वर्ड है वह हमेशा नंबर लेगा। ये दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस है। अब अपन आगे बढ़ते हैं थोड़ा। एक वर्ड है स्टिल, आपने बहुत बार देखा होगा स्टिल कैसे काम में लेते हैं। स्टिल एडवर्ब भी होता है, स्टिल एडजेक्टिव होता है, स्टिल नाउन होता है और स्टिल वर्ब का भी काम करता है। उसी के ऊपर अपन अब चर्चा करेंगे। नया वर्ड अपनाया स्टिल। स्टिल जो वर्ड है एज ए वर्ब, इसका मतलब होता है शांत कराना, चुप कराना, यानी किसी की लड़ाई को चुप कराना, शांत कराना। जैसे देखो सी स्टिल द बेबी व्हेन इट वाज क्राइंग। जब बच्चा रो रहा था तो उसने उसको शांत कराया। आई स्टिल्ड टू क्वारलिंग पीपल, मैंने दो झगड़ते व्यक्तियों को शांत कराया। तो स्टिल यहाँ पर वर्ब है। स्टिल यहाँ पर क्या है, वर्ब है। अब स्टिल एज एन एडजेक्टिव होता है, शांत, उदास, प्रश्नहीन, निश्चल, उसके लिए अपन स्टिल का प्रयोग कर सकते हैं। ही वॉज स्टिल ड्यू टू हिज फादर्स इलनेस, अर्थ हुआ वह अपने पिताजी की बीमारी की वजह से उदास था। नोमिला इज स्टिल एंड सी इज इन पेंसिव मूड, सी इज इन पेंसिव मूड, अर्थ हुआ कि नोमिला है वह चुपचाप है, विचार मगन है, क्योंकि वह कहीं किसी विचारों में खोई भी है। यहाँ आपने देखा कि ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। स्टिल नाउन का अर्थ होता है सन्नाटा, नाउन में इसका अर्थ होगा सन्नाटा। जैसे द थिप entered the house in the still of the night, in the still of the night, अर्थ क्या हुआ जी,
चोर ने घर के अंदर रात के सन्नाटे में प्रवेश किया। तो सन्नाटा यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन का काम कर रहा है। अब स्टिल जो एडवर्ब में है इसका अर्थ होता है अब भी, इस समय भी। जैसे देखो, सी इज स्टिल टीचिंग, अर्थ हो जाएगा कि वह अब भी पढ़ा रही है। दूसरा मान लीजिए ही इज स्टिल बिजी, वह अब भी व्यस्त है। तो स्टिल जो वर्ड है वो एडवर्ब का काम कर सकता है, वह वर्ब का काम कर सकता है, एडजेक्टिव का काम कर सकता है और नाउन का भी काम कर सकता है। यानी स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस डिसाइड्स कि व्हाट इज इट इज। तो हमें इन चीजों का ध्यान रखना है। फिर अपन थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखिए एक वर्ड आता है समटाइम। आपने बहुत बार ऐसे सुना होगा, एक वर्ड आता है समटाइम्स। देखिए जो बड़ा अंतर है दोनों में वो सिर्फ और एस का अंतर है। मैं या आपको यूं कहूं कि जो वर्ड समटाइम है वह और समटाइम्स में जो अंतर है वो एक वर्ड का अंतर है और वो वर्ड अंतर है स्पेलिंग का, एस का। तो आप यहाँ इसमें ये देखेंगे कि जो वर्ड समटाइम है वह नाउन का काम करेगा। किसका काम करेगा जी? नाउन का काम करेगा। और जो समटाइम्स वर्ड है वो काम करेगा एडवर्ब का। तो क्या देयर विल बी डिफरेंस इन देयर मीनिंग ऑल्सो? यस डेफिनेटली। सम टाइम का जब अर्थ निकालता हूं तो इसका मतलब होता है थोड़ी देर, अ व्हाइल। और समटाइम्स का अर्थ होता है कभी कभी। क्या अर्थ होता है जी? कभी कभी। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आप समझेंगे मेरी बात को। जैसे देखिए, आई पार्क्ड माई कार हियर फॉर सम टाइम। अर्थ हुआ कि मैंने अपनी गाड़ी को कुछ देर के लिए यहां पर खड़ा किया। रोहित एडवाइज्ड मी फॉर सम टाइम। अर्थ हुआ कि रोहित ने मुझे कुछ देर सलाह दी। लेकिन जब मैं ऐसे लिखता हूं, समटाइम्स वी कुक फूड, कभी कभार हम भोजन पकाते हैं, मतलब नॉट रेगुलरली, ओकेजनली। समटाइम्स ही कॉल्स, अर्थ क्या हुआ कि वह कभी कभार हमें कॉल करता है। तो बड़ा अंतर आप दोनों को ये ध्यान में रखना दोनों वर्ड्स में कि समटाइम है वह आपका नाउन है, जबकि समटाइम्स आपकी एडवर्ब है। समटाइम का अर्थ होता है थोड़ी देर के लिए और समटाइम्स का मतलब होता है कभी कभी। ठीक है जी। अब अपन बात करेंगे नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट एडवर्ब के ऊपर अपन डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, एक वर्ड सुना होगा आपने, लेट। इसके ऊपर अपन सबसे पहले डिस्कस करेंगे। लेट एडजेक्टिव का भी काम करता है, एडवर्ब का भी काम करता है। पहले मैं इसको एडवर्ब के रूप में पढ़ाऊंगा। लेट यहाँ पर देरी से मीनिंग निकालते हैं अपन, ये टाइम दिखाता है। जैसे देखिए, ही कम्स लेट, ही कम्स लेट। ओके, अगर ध्यान रखिएगा, अगर मुझे लेट वर्ड है वो नाइट के साथ लगाना है तो मैं लेट एट नाइट बोलूंगा। क्या बोलूंगा जी? लेट एट नाइट। जैसे ही विजिटेड आवर होम लेट एट नाइट, अर्थ होगा कि वह हमारे घर पर देर रात आया। ये अर्थ निकालेंगे। अब अपन जैसे मान लीजिए, ही कॉल्स मी लेट, अर्थ हुआ कि वह मुझे देरी से कॉल करता है। तो लेट जब एडवर्ब के रूप में अपन काम में लेंगे तो उसका अर्थ होगा देरी। लेकिन लेट है वह एडजेक्टिव के रूप में अर्थ देता है पूर्व, पहले वाला, या स्वर्गवासी भी इसका अर्थ निकाल सकते हैं। जैसे देखिए, आवर द लेट प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह
इज नोन फॉर हिज इकोनॉमिक्स नॉलेज। अर्थ क्या हुआ कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अपने अर्थशास्त्र के ज्ञान के लिए जाने जाते हैं। देखिए जैसे गणपत was late because his train arrived late। इस सेंटेंस में एडवर्ब भी है और एडजेक्टिव भी है। यहाँ जो गणपत वॉज लेट है तो ये तो लेट हो गया आपका एडजेक्टिव, क्योंकि ये बी फॉर्म के बाद में है, जबकि ये लेट यहाँ पर किसके लिए आए हैं, अराइव्ड के लिए आए, तो ये एडवर्ब ऑफ वर्ब हो गया। तो आप यहाँ ध्यान में रखेंगे कि लेट जो वर्ड है वह किसका काम कर सकता है, एडजेक्टिव का भी काम कर सकता है और एडवर्ब का भी काम कर सकता है। जब ये मैन वर्ब के बाद में होगा तब तो ये एडवर्ब का काम करेगा, और जब ये बी फॉर्म के बाद में होगा या नाउन से पहले होगा तब ये एडजेक्टिव के रूप में काम करेगा। अब सीधी सी एक अपन और बात यहाँ से डिस्कस करने वाले हैं। इसी से एक वर्ड बना लेट से लेटली, और एक वर्ड बना रिसेंटली। बहुत बार अपन इनमें कन्फ्यूजन भी अपने को हो जाता है, लेकिन अपन यहाँ देखेंगे लेट जो वर्ड है वो लेट LATE+LY, लेटली। लेटली का मतलब हाल ही में। ये बेसिकली प्रेजेंट परफेक्ट, या मैं यूं कहूं कि परफेक्ट टेंस में काम में लिया जाता है इसे। ठीक है, जैसे मान लीजिए I have seen रोहित lately in the market। अर्थ क्या हुआ कि मैंने रोहित को हाल ही में मार्केट के अंदर देखा है। इससे मिलता जुलता एक वर्ड है रिसेंटली। रिसेंटली जो है वह परफेक्ट और पास्ट सिंपल सेंटेंस में काम में लिया जाता है, या आपको मैं यूं कह दूं मीनिंग सेंस एकदम सेम रहेगा। मैं आपको बता दूं कि रिसेंटली जो वर्ड है वह पास्ट सिंपल में आ सकता है, वहां लेटली का यूज आप नहीं कर सकते। जैसे देखिएगा मोहित हैज रिसेंटली सेंड मी ए गिफ्ट। अर्थ क्या हुआ कि मोहित ने मुझे हाल ही में एक उपहार भेजा है। चंपक हैज रिसेंटली आप कर सकते हैं, लेटली यहां कर सकते हैं रीड ए नॉवल। अर्थ हुआ कि चंपक ने हाल ही में एक नॉवल पढ़ा है। लेकिन जब ये सेंटेंस ऐसे आ जाता है तो यहाँ रिसेंटली अपन सही मानेंगे, लेटली गलत होगा। रिसेंटली someone told me about this news। यहाँ रिसेंटली सही है, लेटली यहाँ पर गलत होगा, क्योंकि लेटली है वो कभी पास्ट टेंस में पास्ट सिंपल में आता नहीं है। तो रिसेंटली वाला हाल ही में किसने मुझे बताया इस घटना के बारे में। अब अपन आगे थोड़ा बढ़ते हैं, डस्टर अपन ढूंढ के इसे मिटा देते हैं। अब अपन बात करेंगे सिंस। सिंस एज एन एडवर्ब ये परफेक्ट टेंस में आती है, ये ध्यान रखें आप एक बार। जैसे आई हैव नॉट सीन हिम सिंस 1995। मैंने उसे 1995 से नहीं देखा है। फिर अपन देखेंगे गणपत हैज रिटर्न मी सिंस
1990। अर्थ होगा कि गणपत मुझे 1990 से लिख रहा है। अब आप एक बात ध्यान रखिएगा कि सिंस है उसके साथ में एवर सिंस एक वर्ड जुड़ता है, और ये एवर सिंस है ये एंड ऑफ द सेंटेंस के रूप में काम में लिया जाता है। एंड ऑफ द सेंटेंस में इसे काम में लेंगे। जैसे आई मेट हर 10 years ago but her face is still her face is in mind ever since। अर्थ क्या हो गया कि मैं उसे 10 साल पहले मिला था, ठीक है, लेकिन उसका चेहरा है वह अब भी मेरे मस्तिष्क में है। तो अपन यहाँ पर ये ध्यान देंगे कि जो वर्ड है सिंस है वो सिंस परफेक्ट टेंस के अंदर काम में लेते हैं, लेकिन हम यहाँ एक बात और ध्यान रखेंगे कि एवर सिंस का प्रयोग भी अपन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं जी? अपन एवर सिंस का प्रयोग एवर सिंस का प्रयोग एंड ऑफ द सेंटेंस में करते हैं, उसका होता है हमेशा हमेशा के लिए। अब अपन थोड़ा आगे बढ़ते हैं, डस्टर जी ले लेते हैं और अपन इसको मिटाते हैं। एक वर्ड होता है अलोन। अलोन हमेशा एडजेक्टिव होता है, ठीक है, अकेला। ही इज अलोन, वह अकेला है। एडवर्ब में अलोन कैसे लिखेंगे? ओके, ही वॉन्ट्स टू लिव अलोन, वह अकेला रहना चाहता है। ही वॉन्ट्स टू लिव अलोन, वह अकेला रहना चाहता है। यहाँ अलोन क्या होगी? आपकी एडवर्ब होगी। यानी अलोन बी फॉर्म के बाद आता है तो वह एडजेक्टिव का काम कर देगा, और मैन वर्ब के बाद आता है तो वह एडवर्ब का काम करेगा। जैसे अपन और एक सेंटेंस देखते हैं, रीमा नोज मोहित एंड सी लाइक्स हिम अलोन, लाइक्स हिम अलोन। अर्थ क्या हुआ कि रीमा है वह मोहित को जानती है और वह अकेले या वह, मैं यूँ कहूँ कि सी लाइक्स हिम अलोन, वह केवल उसे ही प्रेम करती है। इससे एक वर्ड होता है लोनली। लोनली एडजेक्टिव के रूप में काम में लेते हैं। जैसे देखिए अकेलेपन के रूप में ही लाइक्स लोनली मोमेंट्स, उसे लोनली मोमेंट्स अच्छे लगते हैं, या उसे अकेले एकांतवास के जो पल हैं वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। एडवर्ब में देखिए ही एज एन एडवर्ब इसको अपन काम में ले सकते हैं। ही स्पीक्स लोनली, वह एकांतवास में बोलता है। ही स्पीक्स लोनली, वह एकांतवास में बोलता है। अब अपन और एक एडवर्ब के रूप में देखते हैं, एक वर्ड आता है मोस्ट। आपने सुना होगा मोस्ट एडजेक्टिव का काम करता है, एडवर्ब का काम करता है, नाउन का काम करता है और प्रोनाउन का भी काम कर देता है मोस्ट ऑफ के रूप में। लेकिन अपन यहाँ सिर्फ इसको एडजेक्टिव और एडवर्ब के रूप में पढ़ेंगे। मोस्ट पीपल का मतलब होता है ज्यादातर लोग। मोस्ट बुक्स,
ज़्यादातर पुस्तकें। एडवर्ब में इसका मतलब होता है सबसे ज़्यादा, और ये सुपरलेटिव डिग्री में भी आता है। देखिए कैसे, एडवर्ब में आपको बताता हूं, द पर्सन आई लाइक मोस्ट इज माई फादर। अर्थ क्या हुआ, द पर्सन आई लाइक द मोस्ट, यानी जो मोस्ट है वो यहाँ पर लाइक आया, लाइक के लिए आया, तो एडवर्ब ऑफ वर्ब हो गया, यानी जिस आदमी को मैं सबसे ज़्यादा पसंद करता हूँ वो मेरे पिताजी हैं। फिर आप देखिएगा गणपत, द टीचर हु वर्क्स मोस्ट फॉर द स्टूडेंट। गणपत अध्यापक हैं जो विद्यार्थियों के लिए सबसे ज़्यादा काम करते हैं। फिर देखिए द रामायण, आई लाइक द मोस्ट, आई लाइक मोस्ट। सुपरलेटिव डिग्री में भी मोस्ट का यूज किया जा सकता है, जैसे गरिमा इज द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट। गरिमा है वो है सबसे ज़्यादा होशियार विद्यार्थी है। तो यहाँ हमने देखा कि मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री के रूप में काम कर रहा है, जबकि वो एडवर्ब है क्योंकि एडजेक्टिव को वो मॉडिफाई कर रहा है। सो as far as the adverbs have completed, I have told so many adverbs, and when we will be in class we will do the exercise. Thank you, have a great day.